बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज की जो मेरी तकरीर है या स्पीच है वो 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 पासपोर्ट के बारे में है कि क्या पासपोर्ट जो कि है नागरिकता का प्रमाण पत्र है कि नहीं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। और दूसरा फिर उसके बाद टॉपिक इसमें हम डिस्कस करेंगे पासपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। और फिर टॉपिक का जो तीसरा हिस्सा रहेगा उसके बारे में बताऊंगा हेलने पासपोर्ट इंडेक्स और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस इसमें भारत की रैंकिंग क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वीजा फ्री क्या होता है, वीजा ऑन अराइवल क्या होता है, ई वीजा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो फिर देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेरी जो पहली टॉपिक है वो पासपोर्ट के बारे में है कि क्या पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र है कि नहीं। तो अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने, फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह कहा कि जो पासपोर्ट है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, ये सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट रहेगा। अभी हाल ही में भारत सरकार की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात का अनाउंस किया है कि पासपोर्ट सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट है, यात्रा डॉक्यूमेंट है, न कि नागरिकता का डॉक्यूमेंट है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। देखिए, पासपोर्ट एक्ट 1967 का है। पासपोर्ट एक्ट 1967 यानी 1967। इसमें इसका जो सेक्शन है, सेक्शन 6(2) और सेक्शन 6 यानी 6 और सब क्लास 2A, ये क्या कहता है, पासपोर्ट के लिए नागरिकता जरूरी है। यानी कि पासपोर्ट के लिए नागरिकता जरूरी है, मतलब कि जो भारतीय, एक तरीके से जो भारतीय नागरिक होगा उसी को पासपोर्ट दिया जाएगा। अब यहाँ पे तो ये बात कहेगी, फिर उसी का पासपोर्ट एक्ट 1967 का सेक्शन 20(20) क्या कहता है, वो ये कहता है कि भारत सरकार जनहित में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट दे सकती है। अब दोनों आपस में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहे हैं ना। तो अब इसको लेकर हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, जब पासपोर्ट मेनली बनता है, कई सारे लोग इस पे नाराज हैं। उनका कहना यह है कि सरकार हर चीज में लाइन में लगा दे रही है, चाहे नोटबंदी से लेकर, आप देख लीजिए नोटबंदी में लोगों को बैंक को प्लस ATM के लाइन लगवाई ना, वहां पे सरकार ने लाइन लगवाया। प्लस उसके बाद कोरोना टाइम में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर लाइन लगवाया। प्लस अभी जो क्राइसिस ईरान और इजराइल अमेरिका का जो वार चल रहा है उसमें गैस सिलेंडर को लोगों को लाइन में लगनी पड़ी। ASIR फॉर्म को भरवाने में दिक्कतें आई। अब सरकार फिर एक और डॉक्यूमेंट कह रही है कि नागरिकता का प्रमाण पत्र जो है वो पासपोर्ट नहीं है, तो भाई फिर अलग से कोई डॉक्यूमेंट बनवाएगी, फिर उसमें लाइन लगवाएगी, तो हम लोग को अपना काम कहाँ जाना होगा, तमाम चीजें सरकार कितना लाइन में लगाएगी। कई लोग इससे आक्रोशित है ना। तो लोगों का तर्क भी यहाँ पर अच्छा मुझे लगा। उन्होंने तर्क ये दिया कि देखिए, आप कह रहे हैं कि नागरिकता का सर्टिफिकेट वो पासपोर्ट नहीं रहेगा, तो जब पासपोर्ट बनवाते हैं, या बहुत से सारे लोग जो पासपोर्ट बनवाते हैं वो दूसरे देश में जाने के लिए भी बनवाते हैं, ट्रेवल के लिए, यात्रा के लिए, और प्लस इसलिए बनवाते हैं कि नागरिकता का एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा ना। तो इसमें जब जो पासपोर्ट बनता है तो पासपोर्ट में कई सारे चीजों से गुजरना पड़ता है। पहला, आपको पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है। प्लस उसके बाद आपको नागरिकता बनवाने के लिए निवास प्रमाण पत्र देना होता है। प्लस आपको नागरिकता बनवाने के लिए आपका हाथ का फिंगरप्रिंट लिया जाता है, हाथ का ना, सारे फिंगर का, हाथ उंगलियों का फिंगरप्रिंट वगैरह लिया जाता है, स्कैन किया जाता है। प्लस आपके आंखों का, आई को भी स्कैन किया जाता है ना। तो इन सब इतनी प्रक्रिया के जो गुजारने के बाद फिर आप कह रहे हैं कि आप पासपोर्ट वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, किसके लिए, नागरिकता के लिए सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट रहेगा ना। तो अब आ जाइए, इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो तो सीधा सीधा एक तरह से प्रूफ है कि हम भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल जो देंगे सिटीजनशिप, वो है आर्टिकल 5 to 11। उसमें आर्टिकल 5 क्या कहता है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, हाँ, जिसका जो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। उसमें पहला है उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, यानी उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। प्लस तीसरा, वह संविधान के प्रारंभ के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में रहा हो। अब इसका पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो ना, यानी बर्थ। तो अब बर्थ सर्टिफिकेट वो तो दे रहा है, और प्लस कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 5 भी ये कहता है उसका जन्म भारत के क्षेत्र में हुआ हो तो भारत का नागरिक होगा। फिर आप जब पासपोर्ट बना रहे तो बर्थ सर्टिफिकेट ले रहे हैं, फिर ये क्या है, फिर
फिर ये क्या है, फिर आप डबल स्टैंडर्ड की राजनीति कर रहे हैं क्या? ये जनता का सवाल है, आवाम का सवाल है। प्लस आप निवास प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ हो रहा है कि भाई ये इस प्रदेश का नागरिक है, प्लस इस जिले का, प्लस इस गांव या मोहल्ले का, है ना, या इस कॉलोनी का। कॉलोनी ये पूरा प्रूफ कौन बताता है? डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र बना रहा है। तो इतना सारा चीज लेने के बाद उसके बाद आप फिंगरप्रिंट को स्कैन करवा रहे हैं, आई को, आंखों को स्कैन करवा रहे हैं, प्लस उसके बाद पासपोर्ट बनवाने में पुलिस वेरिफिकेशन आता है। पुलिस पुलिस आती है, आपको वेरीफाई करती है कि मतलब आप ये सच में यहीं के नागरिक है कि नहीं, झूठे हैं कि नहीं, झूठे हैं या सही है। सारा चेक होने के बाद तब जाके पासपोर्ट बनता है ना। तो अब उस इतना सारी प्रक्रिया करवाने के बाद आप फिर ये कहें कि वो पासपोर्ट जो है वो नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, फिर ये तो गलत बातें ना हो गई। तो फिर इतना सारा आप क्यों बर्थ सर्टिफिकेट मांगते हैं, क्यों डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं, प्लस आई को फिंगर करवाते हैं, आई स्कैन करवाते हैं, प्लस आंखें स्कैन करवाते हैं, प्लस उंगलियां वगैरह आप स्कैन करवाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं इतना? प्लस पूरी पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ये सब सारा चक्र गुजारने का मतलब क्या रहेगा, है ना? अब फिर आप चाह रहे हैं कि फिर अलग से एक नागरिकता के लिए कोई मतलब सर्टिफिकेट देना चाह रहे हैं बनवाने के लिए, फिर से लाइन में आप खड़ा करवाएंगे। अभी इससे पहले आपने कहा कि अब पहचान पत्र नागरिकता वो सिर्फ जो आधार कार्ड है वो सिर्फ पहचान के लिए, आइडेंटिटी के लिए जरूरी है, नागरिकता उससे साबित नहीं होती। पैन कार्ड को भी आपने कह दिया वो भी नागरिकता शो नहीं करती। अब आप इसको भी कह रहे हैं कि अब ये नागरिकता शो नहीं करेगी। कौन? पासपोर्ट, जिसे लोग बनवाते थे इसीलिए भी मेनली कि ये एक तरीके से नागरिकता का प्रमाण पत्र के रूप में भी लोग बनवा लेते थे पैसे खर्च करके। अब आप फिर अलग, अब ये आपने एक फरमान जारी कर दिया कि ये भी प्रमाण पत्र नहीं है नागरिकता का, है ना। फिर से आप लाइन लगवाना चाहते हैं, अलग से कोई सर्टिफिकेट नागरिकता का लाएंगे, उसमें आप दौड़ाएंगे ना, लाइन लगेगा। मतलब सरकार कितनी लाइन लगवाना चाहती है? चाहे कोरोना के समय ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन हो, चाहे नोटबंदी के समय बैंकों की एटीएम की लाइनें हो, चाहे गैस सिलेंडर की लाइन हो। ये तो गैस सिलेंडर की लाइनें आपकी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं थी। ईरान ने तो भाई चाइना वगैरह को, रसिया वगैरह को, पाकिस्तान को तेल तो दे ही रहा था, सिर्फ आपको क्यों नहीं दे रहा था? इसका मतलब आपकी फॉरेन पॉलिसी सही नहीं है। इसलिए ना कई सारे सवाल भी सरकार के ऊपर उठे हैं इस बात को लेकर, है ना। आई होप जो मैंने बताने की कोशिश की होगी, एनालिसिस की होगी, कि वो आपको समझ में आएगा। अब टॉपिक की हम लोग दूसरे हिस्से की बात करते हैं। उसमें उसमें ये कहा गया है, मैंने ये कहा है कि पासपोर्ट के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ पासपोर्ट, यानी पासपोर्ट से प्रकार। देखिए पासपोर्ट के जो मेनली प्रकार होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ब्लू पासपोर्ट, यानी नीले कलर का पासपोर्ट। वो आम नागरिकों को दिया जाता है, जैसे कोई शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहता है, विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहता है, या कोई यात्रा घूमने के लिए जाना चाहता है ना, या कोई काम करने के लिए, काम की तलाश में विदेश जाता है, तो उसको आम नागरिकों को कौन सा पासपोर्ट दिया जाता है? ब्लू, यानी नीले कलर का पासपोर्ट दिया जाता है। फिर दूसरा पासपोर्ट होता है व्हाइट कलर का पासपोर्ट। इसको भारत सरकार उसे देती है जो जो भारत सरकार का अधिकारी हो ना, सरकारी अधिकारी हो, उच्च अधिकारी, सरकारी उच्च लेवल का अधिकारी उसको देती है, क्योंकि वो अपना विदेश जाएगा, प्लस उसके बाद एयरपोर्ट में बहुत ज्यादा जांच वगैरह नहीं होगी, जल्दी से उसे विंडो क्लियरेंस वगैरह मिलेगा, जाएगा अपना जांच वगैरह जिस भी काम के लिए निपटा के फट से आएगा उसे, और उसको सहूलियत भी विदेश वाले ये लोग देंगे, वहाँ की सरकार वगैरह। इसलिए उन्हें दिया व्हाइट पासपोर्ट जारी करती है उच्च अधिकारियों को ना, उसे IAS IPS अधिकारियों वगैरह को वो व्हाइट पासपोर्ट जारी करती है भारत सरकार। एक फिर तीसरा जो पासपोर्ट होता है वो लाल कलर का पासपोर्ट होता है, उसे मरून पासपोर्ट, मरून लाल कलर या कह सकते हैं मरून कलर का पासपोर्ट होता है। उसे भारत सरकार देती है भारतीय राजनयिक को, यानी भारतीय डिप्लोमेट को ना, डिप्लोमेट को जो विदेशों में भारतीय दूतावास में काम करते हैं, दूतावास यानी एम्बेसी में काम करते हैं, एम्बेसडर लोगों को एक तरीके से भारतीय दूत को वो देती है। प्लस उसके बाद सांसद को देती है, प्लस मंत्री वगैरह को देती है ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को ये लाल वाला पासपोर्ट, मरून पासपोर्ट देती है, ताकि वो भी अपना काम कर सके आसानी से, उनको सहूलियत, कई सारी सहूलियत विदेश में मिल सके ना। तो ये 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं ना। अब मैंने आपसे बोला था कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ये मेनली है क्या, और इसमें रैंकिंग क्या है। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है उसे जो जारी करने का काम है वो जारी करती है हेनले एंड पार्टनर्स जारी करती है। और जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है उसे जो जारी करती है वो जारी करती है एक कौन सा पासपोर्ट सिटीजन सॉल्यूशन, ग्लोबल पासपोर्ट सिटीजन जारी करती है। ग्लोबल सिटीजन थोड़ा सा नाम नहीं ध्यान आ रहा है उसको, वो संस्था जारी करती है, मैं इसको उसका फिगर लगा दूंगा, है ना। तो उसे ये संस्था जारी करती है। तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है?
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, पहले ये बता दूं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 जारी किया गया। उसमें ये बताया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 199 देशों में 80वीं रैंकिंग है। यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 199 देशों में 80 रैंकिंग है ना। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स और उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 भी जारी किया गया। इसमें यह बताया गया कि भारत की रैंकिंग 197 देशों में कितनी रैंकिंग है? 125वीं रैंकिंग है ना। तो अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में मैंने बात करते हैं। देखिए, जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो एक छोटा कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है इसकी तुलना में, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की तुलना में। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है वो एक ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट से बड़ा कॉन्सेप्ट है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में मेनली जो पासपोर्ट देखा जाता है वो ये देखा जाता है कि वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की सुविधा मतलब कि कितने देश के द्वारा दिया जाता है। तो भारत को तकरीबन वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा करीब 55 देश देते हैं। जैसे फ्री वीजा, आप बिना वीजा के जा सकते हैं, कौन से देश? नेपाल में जा सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद वीजा ऑन अराइवल यानी विदेश में पहुंचने के बाद आप जाएंगे तो वहां पर आपको वीजा दिया जाता है। वीजा ऑन अराइवल में नहीं, आप विदेश जब आप पहुंच गए तो वहां पर आपको वीजा दिया जाएगा। तो उसको वीजा ऑन अराइवल बोलते हैं ना। वो कौन सा देश देता है? ईरान देता है ना। ईरान देता है। और वीजा फ्री कौन से देता है? नेपाल देता है। और वीजा ऑन अराइवल कौन देता है? ईरान देता है। और भी सारे देशों में बस एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। और एक होता है ई वीजा, उसे ईटीए भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल ऑथराइजेशन, एक शॉर्ट में उसको बोलते हैं ई वीजा। ये कौन देश देता है भारत को? श्रीलंका देता है ना। वो आप श्रीलंका है, जैसे सऊदीया है, इसराइल है, ये ई वीजा भारत को सुविधा देते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ई वीजा के तहत आप ऑनलाइन इन ई वीजा के लिए आवेदन कर देंगे तो आपको ईमेल पर आपके ईमेल पे, मोबाइल वगैरह पे, ईमेल पे, कंप्यूटर पे, जहां भी टैबलेट पे आ जाएगा, तो आप उसका प्रिंट आउट रख लेंगे आप। तो ये देता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत करीब 55 देश भारत को वीजा फ्री, वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की सुविधा देते हैं, 55 देश। जबकि इसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर की रैंकिंग एक है, फर्स्ट रैंकिंग पे, उसको 192 है देश, उन्हें उसको वीजा फ्री आने की सुविधा देते हैं या वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा की सुविधा देते हैं। भारत को कितने देश? 55 देश देते हैं ना। यानी एक तरह से हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो मोबिलिटी को शो कर रहा है, मोबिलिटी को, यानी एक तरीके से गतिशीलता को। आप इतने देश में बिना वीजा के आसानी से जा सकते हैं, बिना वीजा के या वीजा ऑन अराइवल या ई वीजा के तहत आसानी से जा सकते हैं, 55 देश ना। और ये सिंगापुर को 192 देश देते हैं ना। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इसमें देखिए भारत की रैंकिंग मैंने बताया 197 देशों में कितनी रैंकिंग मैंने बताई? 125वीं रैंकिंग आई है। सबसे पहले ये जान लीजिए। अब उसके बाद ये देखिए बड़ा कॉन्सेप्ट है, व्यापक कॉन्सेप्ट है। उसमें मैंने बताया कि वो सिर्फ मोबिलिटी की सुविधा, मोबिलिटी के बारे में बता रहा है कि अब उस पासपोर्ट की गतिशीलता क्या है, यानी 55 देशों तक। अब इसमें देखिए क्या क्या है, ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट कैसे इसमें मोबिलिटी की बात करता है, यानी गतिशीलता की भी। आपको कितने देश वीजा फ्री में देते हैं, वीजा फ्री आप जा सकते हैं, या वीजा ऑन अराइवल प्लस ई वीजा, ये मोबिलिटी की बात हो गई ना, यानी गतिशीलता की। प्लस इसमें निवेश, उस देश का जो पासपोर्ट हुआ है उस देश में कितना निवेश हो रहा है, कौन कौन से लोग आके निवेश करते हैं, निवेश का स्ट्रक्चर क्या है, ये बार बार बताता है, ये देश कितना मजबूत है। प्लस उसके बाद जीवन की गुणवत्ता बताती है, इस देश की जीवन की क्वालिटी क्या है, लाइफ की क्वालिटी क्या है, शिक्षा है कि नहीं, स्वास्थ्य है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, स्कूल, हॉस्पिटल, तमाम क्या फैसिलिटी है। वो किसी भी पासपोर्ट की ये चीजें बताती है। कौन? ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। यानी इसमें मोबिलिटी भी हो गया, निवेश भी हो गया, प्लस जीवन की गुणवत्ता हो गई ना। ये पूरा समग्र आंकड़ा देता है ना कि इस देश में ऐसे ऐसे निवेश होता है, या निवेश होता है भी, कितना होता है, कितना नहीं होता है, या जो उस देश की जीवन गुणवत्ता क्या, लाइफ क्या है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, तमाम चीजें बता दी है। तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो गया ना। आई होप मैंने जो बताने की कोशिश की होगी आपको समझ में आया होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से लाइक करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। और मैंने जो भी बताया आपको बिल्कुल इजी वे में बताया है। आप और सारे वीडियो देखेंगे उतना आपको तो पूरा ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मैंने जो बताया आपको बिल्कुल शॉर्टकट में बता दिया है सब कुछ। और आप एक तरीके से मैं ये भी बता दूं आपको, जैसे हाँ, नागरिकता के लिए भी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 11 क्या कहता है, भारत सरकार, संसद केवल नागरिकता से संबंधित कानून बना सकती है, किसी राज्य की विधानमंडल या कोई संस्था नागरिकता संबंधित कानून नहीं बना सकती ना।
और संसद ने नागरिकता के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया ना। 1955 में उसमें नागरिकता अधिनियम 5 तरीके बताए, यानी बर्थ के आधार पर, जन्म के आधार पर, उसके बाद आर, उसका फार्मूला है ब्रांड। अब ब्रांड का मतलब, बी का मतलब बर्थ के आधार पर, यानी जन्म के आधार पे। जन्म के आधार पे मतलब ये हुआ कि माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। बी आर, आर ब्रांड, यानी आर का मतलब रजिस्ट्रेशन, यानी पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर मतलब कि कोई मतलब भारतीय मूल का हो या भारतीय नागरिक से विवाह कर ले, और साथ ही साथ 7 वर्ष तक रहना होगा उसको। रजिस्ट्रेशन के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आप ये ले लें 5, 6, 7, 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। वह व्यक्ति, ये वह व्यक्ति है जो भारत के नागरिक नहीं है किंतु भारतीय मूल के हैं। इसके अनुसार उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी इनमें से किसी का एक का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रकाशित भारत के राज्य में हुआ हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह अपने निवास के देश में भारतीय राजनयिक के समक्ष नागरिकता का आवेदन देता है तो उसके आवेदन को नागरिकता के लिए पंजीकरण कर लिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 8 बताता है ना। बी आर ए, अब ए का मतलब एरिया के आधार पर भी नागरिकता मिलती है। जैसे कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी में आर्टिकल 1 to 4 में है तो पॉइंट आर्टिकल नंबर 2 क्या कहता है, संसद विधि द्वारा भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश से स्थापना किया जाता है। यानी 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 द्वारा सिक्किम को भारत संघ में राज्य का दर्जा दिया गया। उसी तरह 1961 में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। तो जो एरिया एक बार भारत सरकार करती है वहां के लोगों को भारत सरकार नागरिकता दे देती है ना, नागरिकता दे देती है। अगर कहीं मान लिया कल को हम पीओको को मतलब कि अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने में शामिल अगर हो जाता है तो वहाँ के भी एरिया के आधार पर, एरिया जब भारत में मिल गया तो उसको वहाँ के लोगों को नागरिकता हम दे देंगे। एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, पीओके पाकिस्तान को, कश्मीर ना, बी आर ए। अब एन, यानी एन ब्रांड जो बता रहा है, एन का मतलब नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण, देशीकरण के आधार पर। इसमें अगर कोई विदेशी नागरिक या जो भी हो 11 साल रहेगा भारत में तो उसे देशीकरण के आधार पर प्राकृतिकरण नागरिकता दे दी जाएगी 11 साल रहने के बाद। लेकिन इसमें ये है, इसमें एक चीज ये है कि जो CAA जो 2019 लाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें ये कहा गया कि भारत, अरे नहीं, हिंदुस्तान का पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आए नागरिक अगर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ गए हैं तो उनको और नागरिकता दे दी जाएगी सिर्फ 5 साल रहने के बाद। इसमें 6 समुदाय के लोगों को, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख 4 हो गए, पारसी और ईसाई 6 था। मुस्लिम को इसमें शामिल नहीं किया, इसी को लेकर काफी विवाद था। वो किसके लिए क्या था, इसमें से कितने का नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण के आधार पे उसमें 11 साल ना रह के 5 साल ही रहना पड़ेगा ना इन 3 देशों के नागरिक जो मैंने बताया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। वंश के आधार पे माता पिता में से कोई एक भारतीय तो भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये नागरिकता के प्रकार मैंने थोड़े से बताए आपको। आई होप जो मैंने बताने की कोशिश की होगी आपको समझ में आया होगा। तो मैं ये कहूँगा मेरे इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ एक चीज और इसमें ऐड कर दूं, ये मैं बताना चाह रहा था। देखिए, भारत सरकार का ये कहना है कि जो पासपोर्ट है वो सिर्फ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, यात्रा का डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, नागरिकता का डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर मान लीजिए कि सरकार का ये भी तर्क यहाँ पर देना है कि जैसे कि मान लीजिए कोई अगर विदेशी नागरिक है, कोई मतलब अगर मतलब कि भारत का नागरिक था, सपोज दैट अब वो विदेश में चला गया तो उसके पास अगर पासपोर्ट है तो एक तरीके से जो पासपोर्ट है वो आपको भारत की राष्ट्रीयता तो शो करेगा, डिसाइड कर देगा। ये भारत के राष्ट्रीयता, आपकी राष्ट्रीयता को, नेशनलिटी को डिसाइड कर देगा कि हाँ ये भारतीय थे, अब दूसरे देश में चले गए तो उसकी क्या होगी, नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो एक तरीके से अगर उसके पास पासपोर्ट है जो मतलब भारत था, अब दूसरे, जैसे अक्षय कुमार भारतीय थे, भारतीय पासपोर्ट धारण करते थे, तो एक तरीके से वो अब बाद में कनाडा शिफ्ट हो गए तो ये कह सकते थे ना, मैं भारत, मेरी जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिटी है, भारतीय है। लेकिन जब विदेशी के कनाडा की नागरिकता अर्जित कर लिए तो वो भारतीय नागरिकता समाप्त हो गई। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय मूल का है, मतलब उसके पूर्वज भारतीय थे लेकिन अब वो विदेश में रह रहे हैं, उनके आला औलाद, तो वो भी कह सकते हैं हमारी राष्ट्रीयता जो नेशनलिटी भारतीय है नेशनलिटी, राष्ट्रीयता ना, लेकिन इन नागरिकता उसकी कहा, उनकी कहा विदेश की होगी नागरिकता ना। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल आप 9 पढ़ेंगे तो वो कहता है विदेशी देशों की नागरिकता अर्जित करने पे भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा का अर्जित कर लिया था, विदेशी नागरिकता कनाडा का, तो उनकी नागरिकता समाप्त हो गई थी, है ना। फिर बाद में हालांकि आगे उसके साथ फिर से इंडिया का नागरिकता उन्होंने ले लिया होगा।
तो आई होप जो मैंने बताने की कोशिश की होगी आपको समझ में आया होगा, और मेरी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसके बारे में आप मुझसे पूछें और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज।